लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आखिरकार बात बन ही गई। दोनों दलों के बीच आपसी सीट बंटवारे को लेकर 17 सीटों पर बात तय हो गई है। यूपी की इन 17 लोकसभा सीटों में बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा शामिल हैं। इन सीटों पर अब कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और सपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे। यानी इन सीटों पर अभी तक जो भी सपा के संभावित उम्मीदवार अपनी होर्डिंग, फ्लैक्स आदि लगाकर सपा मुखिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का गुणगान करने जुटे थे, अब वही कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस का झंडा लेकर उसे जिताने की अपील आमजन से करेंगे। हालांकि रैलियों आदि में गठबंधन का प्रदर्शन करने हेतु कांग्रेस और सपा दोनों के झंडे दिख सकते हैं, लेकिन वोट तो कांग्रेस के लिए ही मांगे जाएंगे। ऐसे में बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र में तस्वीर काफी बदली सी दिखेगी। कहने में कोई गुरेज नहीं कि गठबंधन के बाद जहां एक और कांग्रेसियों में मूर्छा समाप्त हो गई है, वही मूर्छा अब सपा समर्थकों में दिखाई देने लगी है। चूंकि बाराबंकी लोकसभा सीट सुरक्षित सीट है, इसलिए अभी तक इस सीट से समाजवादी पार्टी से लवली रावत और गौतम रावत प्रमुख रूप से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, जिसमें भी अभी तक लवली रावत ने काफी खर्च भी कर डाला था। लेकिन सियासत का ऊंट अचानक कांग्रेस की करवट बैठ गया तो बैठ गया। अब लवली कर भी क्या सकती हैं? जब पार्टी अधिपति ने ही संधि कर ली तो उनके सामंत खाली हाथ हो गए। अब मौका मिला है कांग्रेस को। सूत्र उम्मीद जता रहे हैं कि बाराबंकी लोकसभा सीट से कांग्रेस के पुराने चिरपरिचित नेता तनुज पुनिया ही उम्मीदवार होंगे। तनुज पूर्व राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया के बेटे हैं, कई चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक विजयश्री हासिल नहीं हुई है। कांग्रेसियों को पूरी उम्मीद है कि इस बार तो उनका बेड़ा पार हो ही जाएगा, लेकिन टक्कर तो भाजपा से है। वर्तमान में भी बाराबंकी लोकसभा सीट पर भाजपा का ही कब्जा है। उपेंद्र सिंह रावत सांसद हैं। अब देखना यह है कि भाजपा इस बार बाराबंकी लोकसभा सीट से किसे टिकट देती है। यथार्थ समाचार, बाराबंकी, ब्यूरो रिपोर्ट।